बट सर सबसे बड़ी बात है कि ये रोहिंग्या ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान। सबसे पहली बात है सर, ये जो मुसलमान का टैग है ये रोहिंग्या से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो चोर है, गलत चाहे चोरी करे, गलत एक्टिविटी जो भी करता है उसको दीन धर्म नहीं उसको उसका कोई दीन धर्म नहीं होता, ना वो मुस्लिम, ना कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो चोर अंदर पकड़ा गया है इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। तो ये कहना चाहता हूँ कि मलिक मार्केट वार्ड नंबर 49 में आके देखो, हमारा जो लोगों की सुविधा के लिए एक हाल था उसकी आपने क्या दुर्दशा की गई है। मैं तो चाहता हूँ पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अगेंस्ट भी एक पर्चा लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, रिपेयर करने का काम आपका है, आपने पहले वो रिपेयर करना चाहिए था, उसको चालू हालत में बनाना चाहिए था। तो वो जो आप इस काम में फेल हो गए हो, ऐसा ये सारी चीजें जो चोरियां हो रही हैं ये ड्यू टू ऐसे हो रही हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कनेक्टिविटी थी वो बंद हो गई है ड्यू टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कबाड़ियों को आइडेंटिफाई जो इस तरह का चोरी का माल लेते हैं, जो लीगली काम कर रहे हैं, जो कबाड़ उठाते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, वो नहीं, जो चोरी का सामान खरीदते हैं उनको उठाना, उनको आइडेंटिफाई करना कितना जरूरी है। जिस पे कोई पाबंदी नहीं है वो तो बेच सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज एक अच्छा बर्तन या अच्छी एक चीज लेकर के कुआड़ी के पास जा रहे हैं, उसको पता है यार इसकी कैपेसिटी क्या है, कोई ऐसी खिड़की क्यों बेचेगा, तोड़ो मोड़ करके या ऐसे उसमें डाल करके ले जाते हैं। तो आज जो है वो कंसर्न जो SHO साहब हैं उनसे भी बात हुई है मेरी, उन्होंने बोला मैंने इनको डायरेक्शन दे दी है चौकी अफसर को कि आप मौके पे स्पॉट पे जाओ, अब उसका आंकलन करो कि कितनी चोरी। देखो पक्षे नहीं छोड़े इन्होंने, अच्छा खिड़कियां, पीछे की खिड़कियां सारी निकाल दी, वो 3-3 पोर्शन में है, मतलब 3 पार्ट में है वो। आप अंदाजा लगा लो ये खिड़की कितने हो गए, अब सिर्फ उसका ढांचा रह गया, आगे वाली खिड़कियां रह गई हैं, पिछले वाला ढांचा रह गया। चौकी अफसर जो है वो अपनी पूरी बहुत अच्छा काम कर सके, एक नफरी की कमी है, बाकी बातें तो मेरे साथियों ने कह ही दी है यहाँ पे। और इन चोरों पे तभी नकेल कसी जाएगी जब तक नफरी यहाँ पे कम है, तो ऐसे चोरों की जो है वो हौसला अफजाई और बढ़ेगी, नफरी और ज्यादा होगी और चोरों की जो नकेल है वो कसी जाएगी। अभी हम बठिंडी पुलिस पोस्ट के बाहर हैं और बठिंडी पुलिस ने जो है कुछ चोरों को पकड़ा है, और चोरों को पकड़ने में जो लोग, जिन लोगों ने चोरों को पकड़ा था वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ सामान उनके द्वारा चोरी किया गया था। वो चोर बर्मा के बताए जा रहे हैं और अभी अंदर हवालात में उनको रखा गया। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से ये चोरी करते हुए चोर आपने पकड़े? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, ये कमेटी हाल है मलक मार्केट में। आज कोई 10-12 लड़के आए, कोई 5-6 लड़के हैं, ये ग्रुप है एक बर्मा वाला। ये हर बार आते हैं तो ये भाग जाते हैं, जब हम इनके मतलब थोड़ा इनको पता लग जाता है कि ये हमें पकड़ने लगे तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि ये बड़े 6-6 फुट की दीवारें लंघ जाते हैं। आज मैंने इनको, जब मैंने देखा तो मैंने इनको आवाज़ नहीं लगाई, ना इनको जजमेंट होने दिया कि मैं इनका ये देख रहा हूँ। आज सुबह कोई 10 बजे का टाइम था, तो मैंने इनको बिल्कुल इनके पीछे पीछे चला गया और देखता रहा ये कहाँ जाते हैं। तो ये चले गए, एक कल्लू कुआड़िया है कोई मलक मार्केट में, उसके गोदाम में चले गए। क्या लिया क्या था सामान अंदर से? इन्होंने बोरी में एक वो जो अल्मुनियम होता ना वो खिड़की, उसको तोड़ा था। अच्छा, कमेटी हाल जो मलिक मार्केट वाला उसकी कमेटी हाल है जो उसकी वो बारियां जो दरवाजे हैं वो खिड़कियां वो तोड़ी हुई हैं, अल्मुनियम की खिड़कियां थी वो तोड़ी हुई हैं। और बिजली के वो जो तारे हैं उस हाल में कम से कम ये कोई 2 लाख का सामान बनता है। हाँ, इन्होंने वो 2-3 बार में ऐसा किया, पक्के भी ले गए और सारी तारें उतार के ले गए। अब आज मैंने उनको पकड़ लिया। अच्छा। और पकड़ के फिर अपनी मोहल्ले की जो पंचायत थी उसको बुलाया, फिर इनको मतलब उनके कब्र हाथ में दिया। फिर पंचायत ने क्या किया कि हमारे बड़े बड़े जो थे वो आगे, मौजूद बंदे आगे, उन्होंने क्या किया कि पुलिस को फोन किया और पुलिस के हवाले किया। अब ये 2 लाख की जो हमारी रिकवरी है, हमने रंधावा साहब को भी बुलाया अभी कि भाई ऐसे से हमारे कमेटी हाल की 2 लाख की चोरी हो गई और बर्मा वालों ने की। तो वो भी बड़े भड़क गए इस पे कि भाई ये क्या, ये लोग जो है आए हैं तो हमारे एरिया में आए हैं, तो अब इन्होंने चोरियों का सिस्टम शुरू कर दिया। और इतनी चोरी हो गई है कि हम दिन में अगर किसी अकेली औरत को घर में नहीं रख सकते। कितने चोर थे ये? तो 6 मेरे ख्याल 5-6 का ग्रोह है। आज जो 2 थे, एक को मैंने पकड़ा
तो वो थोड़ा ढीला पकड़ा था, उसने थोड़ा सा भाग गया, भाग गया। वो चढ़ा के भाग गया। सामान कहाँ गया? सामान हमने पुलिस के हवाले किया है, जो पुलिस के हवाले किया है, जो खिड़की का सामान है। वो कहाँ से उसको आपने दबोचा? कवाड़िए के गोदाम से जहाँ वो दबोचा। बेचने जा रहा था? हाँ, जहाँ बेच रहा था वहां से दबोचा उसको। कवाड़िए को नहीं लाया यहाँ पे? उस कुआड़िए को अभी नहीं लाया, लाने गए हैं, तो ये कुआड़िया आ जाएगा। अब वो कहाँ का है कल्लू कवाड़िया? कल्लू कुआड़िया भी मैंने बर्मा का ही है, अच्छा। बर्मा का ही है। तो हम ये सोचते हैं कि ये ग्रुप है जो इनकी तफ्तीश की जाए और उनको सारे को इस कवर किया जाए। आपको नहीं लगता इन चोरों से ज्यादा जो है इन कवाड़ियों को पकड़ा जाना चाहिए, जो ये चोरी का सामान खरीदते हैं? अगर चोरी का सामान बिकेगा नहीं तो ये लोग चोरियां सामान किसको बेचेंगे? कुआड़ी जो है कुछ देखते नहीं है, एसी लाओ, गीजर लाओ, जो मोटरें लाओ, घरों के बर्तन लाओ। बर्तन जो है एक 5-5 हजार का बर्तन है, जो कश्मीरियों का बर्तन होता है, तांबे का है, बहुत कीमती होता है। उसको भी मतलब कि वो छोड़ते नहीं है, तो कुआड़िया आके ले लेता है। तो वो कुआड़िया ये नहीं देखता है, पूछता है कि भाई तुमने ये कहाँ से लाया है। कुआड़ी को पता है ये इतनी कीमती चीज कोई बात फेंकता है। तो ये इन्होंने बहाना एक रखा है कि हम लफाफे चुनते हैं, बोतलें चुनते हैं, तो हमें वो कोई पूछता नहीं है। और ये चोर यहाँ पे पकड़ा है, मेरे को सुनने में आया कि ये मान ही नहीं रहा है कि मैंने चोरी की है, वो दूसरा कोई था, वो भाग गया। जो इसका दूसरा साथी है ये उस पे ब्लेम लगा रहा है। अब जब तफ्तीश होगी इसको तो ये खुद ही बालेगा। पहले इसने बोला कि मेरा कोई बाकव नहीं है, फिर उसने बोला वो उसका नाम फलाना है और वो करैनी तलाब में रहता है। मतलब आस्ता आस्ता ये बक रहा है। अब पुलिस बुलाएगी इसको, जब इसको थोड़ा तफ्तीश करेगी, दिन को 4 घंटे लगाएगी, तो फिर वो पता करेगा। और हम चाहते हैं कि ये रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वो सरकारी एक बिल्डिंग है, हमें गवर्नमेंट ने एक तोहफा दिया है। एक कुछ खुशी या गमी होगी वहाँ पे, बुरी हालत है तो उसी में हाल में कोई मर जाता है, उधर ही उसका वो हम करते हैं, साल करते हैं, चबरी करते हैं। या कोई शादी भी होती है तो हम उसी में होगी, पखे नहीं होंगे, खिड़कियां नहीं होगी जब होगा। और इसमें एक वो और बात है, जो नेशनल हाईवे वाले हैं उन्होंने आके तो वो उधर से नाला बनाया है, वो बीच में काम छोड़ दिया है। वो उस वजह से हमारा वो पूरा सिस्टम खराब हो गया है। ना हम उसको चारदीवारी कर सकते हैं, ना उसको कोई जाला लगा सकते हैं। और ये हम आपकी माध्यम से बोल रहे हैं हम कि आप नेशनल हाईवे को वाले को पूछो कि जो थोड़ा सा काम बकाया है, वो नाली थोड़ी सी बनानी है या उसका वो कलबट बनाना है पुली का, उसको बनाएं और हमें अपना काम करने दें। हमें उसको अपना बंदोबस्त में, अपने मतलब उसको अपनी देखभाल में हमें उसको करना है। जब तक वो काम नहीं खत्म करेंगे हमारा वो सिस्टम, वो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार सर। शुभम, आप भी वहीं पे थे? हाँ जी सर, मैं वहीं पे था। अंकल ने मुझे बताया कि वहाँ पे मैंने चोर पकड़ा गया है। वहाँ पे लिफाफा था, उसमें उन्होंने 3-4 खिड़कियां तोड़ी थी। पहले भी 4-5 खिड़कियां, बड़े फ्रेम तोड़े थे उन्होंने। तोड़ ताड़ के मतलब जी फोल्ड कर देते हैं और शीशे तोड़ देते हैं, पत्थर मारते हैं और तोड़ देते हैं। और डेली आते हैं, कोई टाइम नहीं होता इनका, रात को आए, सुबह आए। वहाँ पे और भी शायरिंग भी सारी जी चलती बिजली से जो वायरिंग सारी काट दी उन्होंने, ऐसे काटे कि पता भी नहीं चले। ऊपर पंखे लगे थे, सारा मीन्स की पूरी बड़े बड़े फ्रेम थे जो सारे उतार के ले गया। और साथ में रात को जैसे ही 10-11 बजते हैं, वहां पे ऐसे औरतें घूमती रहती हैं, ना कोई पूछता है ना कुछ। पुलिस वाली आती है, आगे पीछे हो जाती है। ऐसे औरतें मतलब ऐसे जो रैकिंग वगैरह चलती है रात को, गाड़ियां रोकते हैं, जाते हैं, आगे पीछे बैठते हैं वहां पे। यही रात को फिर आके वहां पे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ऊपर पड़े होते हैं काफी कम्युनिटी हॉल में चिट्टे। वहां पे खिड़कियां तोड़ी हैं, अंदर कौन पता चल रहा है रात को। गेट नहीं है तो वो खुला में कोई भी जा सकता है, कोई भी राह चलता आदमी, कोई राह चलता लेडीज, कोई कुछ, तो वो बड़ा मुश्किल है। अगर और भी गलत एक्टिविटीज होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कयूम सर। आप भी मलिक मार्केट में? जी 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 जी। आपने भी देखा था जब वहाँ पे चोर पकड़े? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? कुआड़ियों पे भी कार्रवाई क्या है, कुआड़ियों को देखो, कुआड़ियों को भी कसना चाहिए। कुआड़ियों का सब कसूर कुआड़िया, जब कुआड़िया लेगा नहीं तो बेचेंगे कहाँ? घर में थोड़ी रखेगा कोई। कुआड़िए लेते हैं तो ये बेचते हैं। कुआड़ियों ने गासन पहले एडवांस पैसे दिए होते हैं किसको? इनको, चोरों को। उनको पता है माल लाएंगे, उन्होंने पहले ही एडवांस दे के रखे होते। पहले कुआड़िया उठा के लाए, सारी रिकवरी हो जाएगी। कुआड़िया उठा के लाना चाहिए इन्होंने। इसमें भी लाना चाहिए कुआड़ी को। हाँ जी, इस केस में भी लाना इस केस में मैं कह रहा हूँ, इसी केस में। बाकी तो चलो छोड़ो, इसी केस में जो ये हमारा कमेटी हाल का देखो। अब आपको ले चलेंगे हम उधर चल के आप खुद ही हालात देखो कैसे हैं। उधर कोई बैठ सकता? अब 5 खिड़कियां जो फ्रेम है वो ले गए हैं एल्युमिनियम के। हाँ जी, एल्युमिनियम के 5 फ्रेम, पक्खे ले गए हैं, तार बैरिंग एक भी नहीं छोड़ी।
कम से कम 3-4 हजार फुट एरिया है जिस वो छत उसका, एक बैरिंग नहीं छोड़, सब तार निकाल के ले गए हैं। ये रिकवरी तो होनी चाहिए। ये तो कम्युनिटी हॉल जेएमसी वालों का है ना? नहीं सर, म्युनिसिपलिटी वालों का है? किसका है ये? म्युनिसिपलिटी वालों का। हाँ जी हाँ जी आपने उनकी नॉलेज में लाया? हाँ जी हाँ जी लाया, हमें कारपोरेटर को बताया था उसी वक्त, इन्होंने किया होगा फोन किसी को, मेरे को पता नहीं है सर। सर क्या कुछ बातचीत आपकी हुई जेएमसी वालों के साथ, क्योंकि उनका भी फर्ज बनता है वहाँ पे गेट लगाना, कुछ सिक्योरिटी के प्रबंध या कैमरास वगैरह कुछ? ऐसा है, ये अंडर म्यूनसिपलिटी काम हुआ है, लेकिन ये भल्ला साहब ने जो है ये बनवाया था अपने टाइम पे जब वो एमएलए थे और मिनिस्टर थे। तो हमने जगह प्रोवाइड की थी, तो उन्होंने बोला है कि आप जगह बना दो, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन जब होती है तो वो अंडर म्यूनसिपलिटी ही होती है, अगर वो म्यूनसिपलिटी में एरिया पड़ता है तो। अब बात ये थी कि जब तक ये हमारा वहाँ गेट लगा था, जंगला लगा था, मतलब वो स्क्वायर था। अब जब से ये नेशनल हाईवे वालों ने वो, क्योंकि नेशनल वालों ने अपना रोड जो है वो उन्होंने रोड वाइडनिंग की है, वो हमने जंगला उतार कर रख लिया अंदर, गेट भी उतारना पड़ा हमें, क्योंकि वो ड्रेन बना रहे हैं साइडों में, जो ड्रेन है ना, अब ड्रेन उन्होंने बीच में छोड़ दी है। जहाँ हमारा कम्युनिटी हॉल है वो 90/60 का हॉल है हमारे पास, जिसमें कम से कम 24 पखे लगे हुए थे, अल्मुनियम की खिड़कियाँ लगी हुई चारों साइडों से। बैक साइड एक पड़ती है हमारी, वहाँ हमारा ग्रेव यार्ड है, हिंदुओं भी का है, मुसलमानों का भी। अब प्रॉब्लम ये आई है कि वो पीछे से आते हैं, खिड़की निकालते हैं, चले गए। हालांकि 2 बार वाली साइड से, हाँ, वो 2 बार ही ये हमारे ये जो हमारे पप्पू जी हैं ये भागे भी हैं, और ऑन द स्पॉट वो कुछ सामान तो छोड़ करके और कुछ। अब जो है सुबह की जो कार्रवाई है, इन्होंने अभी मुझे कोई 1.5 घंटा पहले फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे बात तो हो गई है, एक बंदा पकड़ लिया है। ये एक बंदा तो आज पकड़ा है ना, मैंने इनको बोला था कि एक तो अकेले मत जाना, क्योंकि ये 4-5 का ग्रुप होता है और इनके पास ज़्यादा नहीं होगा तो ये शार्प, मतलब जैसे दा होगा, कुछ होगा, कोई इनके पास राड होगी, ये लिए होता है। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने चोरी की, इन्होंने किसी को आवाज़ें नहीं लगाई, इनके पीछे पीछे चलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं ये लेकर। और जैसे उस क्वाड़िया जो है वो सिर्फ हमारी जो मस्जिद है मल्क मार्केट की, उसकी बैक साइड में है। सुना है मैं कि वो भी रोंगिया ही है। अब बात ये है कि इनका एक ग्रुप है, अब ये बोलते मानना हमारा काम थोड़ी मनाना, वो तो पुलिस मना लेगी, इनको जाएगा कहाँ। नाम भी बता रहे, जो नाम बता रहा है वो पता है कि कुवाड़ियों को आइडेंटिफाई, जो इस तरह का चोरी का माल लेते हैं, जो लीगली काम कर रहे हैं, जो कबाड़ उठाते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, वो नहीं, जो चोरी का सामान खरीदते हैं उनको उठाना, उनको आइडेंटिफाई करना कितना जरूरी है। जिस पे कोई पाबंदी नहीं है वो तो बेच सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज, एक अच्छा बर्तन या अच्छी एक चीज लेकर के कुआड़ी के पास जा रहे हैं, उसको पता है यार इसकी कैपेसिटी क्या है, कोई ऐसी खिड़की क्यों बेचेगा, तोड़ो मोड़ करके या ऐसे उसमें डाल करके ले जाते हैं। तो आज जो है वो कंसर्न जो एसएचओ साहब हैं उनसे भी बात हुई है मेरी, उन्होंने बोला मैंने इनको डायरेक्शन दे दी है चौकी अफसर को कि आप मौके पे स्पॉट पे जाओ, अब उसका आंकलन करो कि कितनी चोरी। देखो पक्षे नहीं छोड़े इन्होंने, अच्छा खिड़कियाँ, पीछे की खिड़कियाँ सारी निकाल दी, वो 3-3 पोर्शन में है, मतलब 3 पार्ट में है वो। आप अंदाजा लगा लो ये खिड़की कितने हो गए हो, अब सिर्फ उसका ढांचा रह गया, आगे वाली खिड़कियाँ रह गई हैं, पिछले वाला ढांचा रह गया है। आप भी हमारी बात से ही हो और जो है वो अच्छे तरीके से जानते हो कि ये जो हाल बना था इसमें सबसे ज्यादा गरीबों का फायदा था। हर बंदा जो है 5-10 हज़ार में ये अपना पूरा शादी ब्याह या जो भी जरूरत होती थी वो कर लेता दुख सुख में। अब बताइए, अब वहाँ यानी एक तो ये नेशनल हाईवे वालों की वजह से हम डिस्टर्ब हैं, पिछले 8 महीने से जो है ये ऐसे इन्होंने छोड़ा हुआ, नहीं तो हम लोग जंगला लगाते। अब वो रात को आप देखो 10:30-11 बजे के बाद में ऐसी एक्टिविटीज वहाँ होती है, कहाँ नशेड़ी, हाँ इलीगली है ना, वो नशेड़ी वहाँ होते हैं, लेडीज वहाँ आती हैं। हालांकि ये हम पब्लिक मीट में भी बता चुके हैं कि है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल जाएगा या तो वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी या लड़ाई होगी, अब बाद में बोलेंगे नहीं हमें पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया। अब जो है वो प्रॉपर वे में हमने इनको कर दिया है। अब ये देखना है कि ये, अब चूँकि आज संडे है, हम कल जो है वो इसको उनको अपनी जीएमसी है जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनको भी जो है इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है, वो भी अपनी कार्रवाई कैसे करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो कंसर्न एमएलए है, जैसे पप्पू जी ने बोला है कि उनको भी बता दिया गया है ये रोंगिया। आज से 1 महीना पहले 3 रोंगियाज पकड़े हैं, वो शनि रामा के एरिया में और नरवाल चौकी में दिए थे।
वो भी ऐसे ही था, वो भी चोरी पंप चोरी करने आए थे, पहले दिन ले गए, दूसरे दिन जो है वो करने दोबारा चोरी करने आए तो पकड़े गए। कहने का मतलब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अब वो 5-6 दिन रहेंगे चौकी पे, उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं और वही 10 दिन के बाद में फिर वो फील्ड में आ जाते हैं। एफआईआर लगनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी FIR होनी लगनी चाहिए, कोर्ट में पेश इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो इतनी विटनेस है, अभी अगर कम से कम 100 विटनेस होगा ये चीजों के लिए कि सर ये देखो ये कम्युनिटी हाल हमारा बर्बाद करके रख दिया, कम से कम इस वक्त जो है 70 से 80 लाख का वो कम्युनिटी हाल है। आज वो खंडर बना दिया इन लोगों ने, किसकी नेगलिजेंसी की वजह से। रात को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो फटाफट पुलिस को देते हैं। अब पुलिस की कार्रवाई करना तो पुलिस का काम है ना। हाँ, हमें बोलो यहाँ अगर कि आप ये जो है आप अख्तियार ले लो, तो वो भी नहीं ना होता। हम किसी को मारेंगे, हमारे ऊपर ही FIR लगेगी, वो भी गैर कानूनी है। तो अब ये जो चीज़ है, अब जो कंसर्न चौकी अफसर हैं वो कहीं JMC में गए हैं, वहाँ GMC में तो कोई होगा, वो आने वाले हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। नहीं तो ये हम लोग अभी आज चुप करके बैठने वाले नहीं है। इसको हम जो है हाई जो है लेवल पे लेकर के इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कितनी टीम है, 10 से 15 या 20 बंदे हैं, और हो सके तो यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी हम वो जो है सहायता लेंगे कि कम से कम जहाँ तो इनको निकालो। गवर्नमेंट बोलती है निकालते नहीं है, जहाँ जेल में डालो। आज चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको जेल में निकालो ना। तो वो ये सारी चीजें हैं। आज इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे। अब देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। शाबाश, क्या कहना चाहोगे इस तरह के मामला जब सामने आते हैं? सर, जिस तरह हमें दोपहर के टाइम पता चला कि अभी हम एक वहाँ पे गली थी, वहाँ पे उसको हम इनॉर्गेट करने गए हुए थे, तो वहाँ पे जैसे ही हमें खबर मिली तो हमारे MLA साहब हमारे साथ थे। MLA साहब ने उसी टाइम कॉल की हमारे यहाँ पे कंसर्न भिंडी के पुलिस स्टेशन में, तो इनसे इंक्वायरी मांगी कि आपने क्या प्रोसीजर किया है। तो चोर तो इन्होंने पकड़ के, पुलिस ने तो उसी टाइम आके एक्शन ले लिया था, पुलिस ने उसी टाइम आके कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अब वो टीम एक दूसरी भी गई हुई है कि जो फर्दर चोर है उनको पकड़ने के लिए फर्दर टीम गई हुई है एक्शन पे, बाकी लोगों को पकड़ने के लिए। अब हम भी उसी चीज़ के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जो एक्ट है वो आपको ठीक लग रहा है कंडक्ट? सर, आज का जिस तरह से एक्ट हुआ है तो अभी तक तो पुलिस ने हमारे साथ बिल्कुल तालमेल कोऑपरेट किया है। तो अभी हमारी कॉल पे बात हुई हमारे चौकी अफसर साहब के साथ। उन्होंने कहा कि जितना होगा हम उससे बढ़कर ही करेंगे, और ऑलरेडी 2-3 चोरियां और भी हुई हैं तो वो भी अंडर प्रोसेस है, वो भी काम स्टार्ट है, पकड़ना वगैरह बराबर चल रहा है। बट सर, सबसे बड़ी बात है कि ये रोहिंग्या ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान। सबसे पहली बात है सर, ये जो मुसलमान का टैग है ये रोहिंग्या से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो चोर है, गलत चाहे चोरी करे, गलत एक्टिविटी जो भी करता है उसको दीन धर्म नहीं होता, उसका कोई दीन धर्म नहीं होता, ना वो मुस्लिम, ना कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए प्रॉपरली। बिल्कुल। सबसे पहले तो इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो चोर अंदर पकड़ा गया इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से इनको कुछ होगा कार्ड, क्योंकि मैक्सिमम जो है ये ऐसे ही हैं। मैं तो अपनी आवाम से भी ये अपील कर रहा हूँ कि जिनको पता है कि हमारे प्लॉट में ऐसे चोर हैं, उनको थोड़ा भी पता लगे तो मेहरबानी करके अपने प्लॉट से इनको निकालो, अपने सोसाइटी को अच्छा करो, अपनी सोसाइटी को मत बिगाड़ो। कल को यही हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए आफतें बनेंगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी जिस प्लॉट से ये हैं, अब उस प्लॉट में यही नहीं होगा चोर, वो पूरा ग्रुप होगा, क्योंकि इनकी शक्लें भी एक जैसी मिलती हैं, पहचान में ही नहीं आते हैं कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो हम यही अपील करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, आप सब एकजुट हो जाएं। आप अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, कोई जाएगा पत्नीटॉप घूमने, कोई श्रीनगर घूमने जाएगा, तो जागरूकता एक तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप अपनी प्लीज फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप लाइव लोकेशन मत डालें। ये मत बताएं हम पत्नीटॉप आए हैं, ये आप बता के ये साबित कर रहे हो कि आप घर को ताला लगाया है, आप आओ चोरियां करो, हम बाहर आए हुए हैं। तो ये चीजें, ये इनके पास फोन आप देख लो, हमारे पास इतने फोन नहीं बड़े होंगे जितने बड़े इनके पास फोन होते हैं। तो ये एक्टिव में रहते हैं इनका, क्योंकि यहाँ से इनका कोई है नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से भागेंगे दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, कितना ही एक पीछे लोग भी भागेंगे। तो हम यही क्या मैसेज रहेगा चाहते हैं। देखिए, आज की जो घटना है ये आज की एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हमेशा आज दिन भर हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जितने भी कबाड़ खरीदने वाले उनके लाइसेंस चेक करने चाहिए, और जो लाइसेंस होल्डर है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, जिससे ले रहे हो उसका आधार कार्ड साथ में लेना चाहिए। दूसरी बात, जो बड़े कबाड़िए हैं
उन्होंने छोटे छोटे गली में मोहल्ले में जो कबाड़िए बिठाए हैं, जिनके पास ना जीएसटी है ना कोई लाइसेंस है, वो इलीगल काम कर रहे हैं। जिसका मन करता है कुआड़ का काम खोल के बैठ हाँ, जाता है। वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और जो भी मटेरियल, जो चोरी का मटेरियल है, वही लोग खरीदते हैं। और हमें सोसाइटी में ऐसे भी सुनने को आता है कि जो छोटे कबाड़ी हैं, जो पैसे भी पहले एडवांस में पे कर देते हैं कि आप माल लेके आओ। तो चाहे ये वो चीज चोरी का ही सही क्यों ना हो। देखो, वो कोई आइडेंटिफाई कौन करेगा कि ये चोरी का है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग मटेरियल बेचने आते हैं कबाड़िए के पास, कबाड़िए, गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो एक्शन है वो इन लोगों के पास, इनको लोगों के अगेंस्ट लेना चाहिए कि विदाउट परमिशन या विदाउट लाइसेंस आप कैसे ये काम कर रहे हो। जितने गलियों में मोहल्लों में कबाड़ी हैं सारे बंद किए जाएं, और जब चोर जो चोरी करेगा, अगर उसका मटेरियल नहीं बिकेगा कहीं भी, अब और जो लोग मटेरियल ले रहे हैं वो इस कार्रवाई में वो भी लोग इंटर होने चाहिए, उनके खिलाफ भी पर्चा लगना चाहिए, वो कबाड़िया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे वो रोहिंग्या कबाड़िया की बात भी की, अभी सर ने बताई कि जैसे रोहिंग्या कबाड़िया है, अब उसके पास, रोहिंग्या के पास ना जीएसटी होगा ना लाइसेंस होगा। कोई भी हो जो भी इलीगल करता है उसके खिलाफ देखो, बात रोहिंग्या की नहीं है, बात ये है इलीगल एक्टिविटी करने वाला कोई भी पर्सन, वो किसी भी मजहब का हो, उसको कानून के दायरे में लेके उसके अगेंस्ट जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो करनी चाहिए। दूसरी एक सेकंड और, जो दूसरा जो हमारा कम्युनिटी हॉल है, इसकी एक खंडर हालत बनाने वाले जिम्मेवार जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। क्योंकि अगर उन्होंने अपना वाइंडिंग का काम, जो रोड वाइंडिंग का कर रहे थे, उन्होंने उसको करते करते उस हाल की वो बेकदरी कर दी हुई है कि आज जहां वहां पे लोग, जो गरीब लोगों के फंक्शन होते थे वो बंद हो गए हैं। जो छोटे मोटे किसी के मरने का या जीने का समाज में जो काम लगे रहते हैं वो सारे बंद हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर से ये कहना चाहता हूं कि मलिक मार्केट वार्ड नंबर 49 में आके देखो, हमारा जो लोगों की सुविधा के लिए एक हाल था, उसकी आपने क्या दुर्दशा की गई है। मैं तो चाहता हूं पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अगेंस्ट भी एक पर्चा लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, रिपेयर करने का काम आपका है, आपने पहले वो रिपेयर करना चाहिए था, उसको चालू हालत में बनाना चाहिए था। तो वो जो आप इस काम में फेल हो गए हो, ऐसा ये सारी चीजें जो चोरियां हो रही हैं, ये ड्यू टू ऐसे हो रही हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कनेक्टिविटी थी वो बंद हो गई है ड्यू टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, क्या एक मैसेज रहेगा आपका? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और जिस तरह से ये आज इन्होंने, चोरों ने एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो हमला करने की कोशिश की, और ये जो है गरीब लोग जहाँ पे फंक्शन किया करते थे, जिनके पास नहीं कोई रोजगार होता था बड़े हॉल में जाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आज जो है खिड़कियां और तारें उठा के ली, और पुलिस ने जैसे फौरी तौर पर एक्शन लिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे नफरी की जो है बड़ी कमी है, यहाँ पे बठिंडी चौकी में यहाँ पे नफरी बढ़ाई जाए, ताकि चौकी अफसर जो है वो अपनी पूरी बहुत अच्छा काम कर सके। एक नफरी की कमी है, बाकी बातें तो मेरे साथियों ने कह दी है यहाँ पे, और इन चोरों पे तभी नकेल कसी जाएगी जब तक नफरी यहाँ पे कम है। तो ऐसे चोरों की जो है वो हौसला अफजाई और बढ़ेगी, नफरी और ज्यादा होगी, और चोरों की जो नकेल है वो कसी जाएगी। इन अल्फाजों के साथ आपने भी अपना वक्त निकाला, और हमेशा के लिए हमारे बीच में आप आते हो, आपके चैनल का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस संदर्भ में जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, उनका इस पे क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सर, आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरियां बहुत हो रही है, कुछ चोरों को जो है बठिंडी पुलिस ने पकड़ा भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा एक कोई गिरोह है जो पिछले हम भी 2-3 महीनों से सुन रहे हैं। मेरे छन्नी इलाके के अंदर भी दिन दिहाड़े में चोरी हुई, फिर ग्रेटर क्लास का एपिसोड हुआ, डकैती हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस काफी हद तक मुस्तैद भी है, लोगों में भी जागरूकता चाहिए। आजकल लोग बड़ा अच्छा करते हैं, परिवार के साथ पत्नीटॉप जाते हैं, फिर फेसबुक पे डालते हैं एंजॉयिंग हॉलीडेज एट पत्नीटॉप विद माय फैमिली। चोर को बता देते हैं कि घर लॉक है, पीछे से जो मर्जी करो। ये कौन लाएगा इन लोगों में जागृति? ये भी पुलिस करेगी क्या? अरे भैया, पहले टाइम होता था, हम कहीं बाहर जाते थे, पड़ोसी को बता के जाते थे, हमारे घर का भी ध्यान रखना, हमारे सामान का भी ध्यान रखना। आजकल पड़ोसियों के साथ संबंध लोगों ने रखे नहीं है। और ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो माइन्यूटली इम्पैक्ट रखती है, इन पे ध्यान देना चाहिए। मेरी अभी चौकी अफसर से भी बात हुई है, उसने चोर पकड़ भी लिए हैं, वो बर्मी है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि बर्मी, बांग्लादेशी, ये बहुत बड़ी दीमक कैंसर है जम्मू के अंदर, इनके निजात पानी बड़ी जरूरी है।
सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। जिन लोगों के ये प्लॉटों में बैठे हैं, जिनके घरों में ये काम कर रहे हैं, जिनकी दुकानों में ये काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए कैंसर बो रहे हैं, वो अगर संभल जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो मुझे लगता है विधायक के नाते और एडमिनिस्ट्रेशन हम मिलकर सख्ती करेंगे और इन बांग्लादेशी रोहिंग्यों से जम्मू को निजात दिलाएंगे।